इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अंकल का मैसेज भी आ गया है, पूछ रहे हैं कहाँ हो। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। अब अरे तुम आंटी को नहीं जानती, रात को आकर मेरे कमरे में चेक करती हैं। नेहा अभी तक आई नहीं, कहाँ रह गई है? तो मैसेज तो भेजना चाहिए ना। ये मखनी जी को भी कोई चैन नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे मेरे इतना मना करने के बावजूद आप नहीं मानी ना। काहे परेशान हो रहे हैं आप? क्या जरूरत थी नेहा के कमरे में जाने की? पता नहीं क्या सोच रही होगी वो। सब अनुमान ना आप ही लगा लीजिए, और ये भी बता दीजिए को क्या सोच रही होगी। अरे वो यहाँ पर IAS की कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आई है, उसे अपने हिसाब से करने दो ना। सब कुछ बोल दिया कि कुछ बाकी भी है? अरे हंटर महाराज, अपने दिमाग का हंटर चलाना बंद कीजिए। हम नेहा के कमरे में नहीं गए थे। तो कहाँ गई थी? हम तो गाय को देखने गए थे कि गाय की बच्चियां तो नहीं खुल गई है। अरे दूध पी जाएगी तो सुबह गैया दूध नहीं देगी। कुछ आंटी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए ना आंटी। नेहा, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ, और ये गलती तुम एक बार पहले भी कर चुकी हो। अरे पगली, कल रात तुमने दूध का गिलास क्यों नहीं पिया था? एक बार तुमने पहले भी दूध नहीं पिया था,
आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं पढ़ाई की टेंशन में ना दूध पीना ही भूल गई थी। अरे बाबा, तभी तो मैं दूध में बादाम पीस के देती हूँ ताकि तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज हो। पढ़ाई करने वाले बच्चों का दिमाग तेज ही होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये पूछना चाहती थी? और क्या, तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं। वैसे आजकल के बच्चों को ना सब याद दिलाना पड़ता है। अवतार भी दूध पीने में बहुत नखरे करता है। लेकिन हमारा आपसे अब वादा है कि हम समय पर गरम गरम दूध पिएंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। अच्छा, अरे हम तुमसे जो बात पूछने आए थे वो तो भूल ही गए। अब क्या पूछना चाहती हैं आप? हम तो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, टाइम से नाश्ता करते हैं और 9 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं और ज्यादा आराम भी नहीं करते दोपहर को। बस बस, हम तुमसे तुम्हारे रूटीन जानने नहीं आए हैं। तो हम तो ये पूछने आए थे कि तुम्हें ये गांव कैसा लगा? अरे, जहाँ आप लोग हैं वो जगह अच्छी ही तो होगी। लेकिन आप ही क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हारे लिए गांव नया है ना। गांव नया है, लेकिन आप लोग तो नए नहीं है ना। अरे मैं तो भूल ही गई। लगता है आप भी दूध नहीं पीती हैं। मुझे कुलरिया वाली को फोन करना है, मैं जा रही हूँ। चलो पहले कुलरिया वाली को फोन कर लेती हूँ। कहाँ रखा है फोन? यहाँ भी नहीं। अरे फोन कहाँ गया भाई? आंटी, मैं थोड़ा नीचे जा। अन्या सुन सुन सुन, मेरा फोन नहीं मिल रहा, जरा एक बार रिंग कर। करती हूँ। कहाँ रख दिया आपने? अरे रखा तो यही था। अभी करती हूँ। देखो, सब जगह ढूंढ चुकी हूँ। 1 मिनट, बेल जा रही है। जा रही है? आवाज तो इसी कमरे से आ रही है। इधर से कहीं से आ रही है आंटी। ये लो, मैं ही रख के भूल गई थी। लगता है आपके रूम में भी ना बादाम का दूध रखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, तुझे बोलने का मौका मिल गया ना। क्यों, मैं आपका ध्यान नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती मेरी दादी अम्मा? अच्छा, मैं जा रही हूँ, आप फोन कर लो। हाँ ठीक है। जी मखनी जी, कहिए। कितने लोगों ने साइन किया? 4 ग्राम सभा सदस्यों के साइन हो चुके हैं। हाँ हाँ। अभी कहाँ हैं आप? हम आप ही के घर आ रहे थे। ठीक है, आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है। बात बताओ, तुम हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें बीच में क्यों ले आते हो यार? अरे हम पढ़ाई की बात कहाँ कर रहे हैं? वो तब खोलो, तुम जा कहाँ रहे थे? मार्केट जा रहे थे। पापा, हाँ बेटा। यहाँ तो कोई नहीं है, तो आप फिर किससे बात कर रहे हैं? पौधों से, पत्तों से और खुद से बात कर रहा हूँ। आप कह क्या रहे हैं? बेटा, तुमने कभी खुद से बात की है? सहेजें कण कण को।
सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। केला खाने का मन चल रहा है, खा भी नहीं सकते हैं, छिलका कहाँ फेंकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कल जाके खाएंगे। ये सबसे बढ़िया हो तुम। ऐसे बाइक चलाया जाता है क्या? अरे यार कुंडा जल्दी पर उतर दो क्या तुम अपने लाते दो, हमको अपना लाता जाने दो। ये खलनायक देखी हथी कुछ दाना पहचाना लग रहा है। अच्छा बेटा, अब तुमको हमारी हंसी खलनायक जैसी दिखने लगी, हाँ? अरे बेतैन बाबू तुम हो। अरे थत पूछो ना पातल, तो हम तो लगा ना कि कोई विधि का आदमी हमको आके घेर लिया है। अच्छा, अब तुम हमको पहचानने से भी गए? वाह! अब बहुरूपिया बन के घूमोगे तो कैसे पता नहीं था? हम तुमको किस एंगल से बेरूपिया दिख रहे हैं, बताओ? हवाई चप्पल पैर में डाल के चलने वाला आदमी मुंह पर हेलमेट, हाथ में डाली लेके घूमेगा तो लोग तो क्या कहेगा? क्या कहेगा तुम ही बता दो। ओए थुथुंदलते थल पे तमेली तातेल। अरे अरे रुको रुको, भाग कहाँ रहे हो? जवाब तो सुनते जाओ। अरे हमको बाइक पे देख के तुमको खुशी नहीं हो रही है क्या? अरे खुशी तो बहुत मिला है पार्टनर, लेकिन ये बाइक के किस्मत पे हमको लोना आला है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। हमको छुछुंदर बोल रहे थे। देखो देखो देखो, अपना मुंह देखो कैसे छुछुंदर की तरह लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ पार्टनर, हम मोटरसाइकिल पे बैठने लायक नहीं है का? इसके लिए डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तुम ना एकदम बदला दे हो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये तो बात बताओ। हाँ, तुम हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें बीच में क्यों ले आते हो यार? अरे हम पढ़ाई की बात कहाँ कर रहे हैं? वो तब खोलो, तुम जा कहाँ रहे थे? मार्केट जा रहे थे। तो ये भी बता दो, ये दाली तुम तो दीदी उपहार में दिया है क्या? तुम्हारे दिमाग का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, और हम क्या आगरा से लेके रांची के कोई भी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है। एकदम सही बोले। जब अपने अनुभव से बता रहे हो तो सही बता रहे होगे। अब तुम अपने लाते दाओ और हम अपने लाते दाते हैं। समय बर्बाद मत करो यार, समझ गए ना? अरे साइलेंसर रुको भाई, रुको रुको रुको, एक जरूरी बात है, सुन लो। तुम्हारे पास तो इतना धंधा है नहीं, इतना मतलब ये नहीं कि तिथि के पास भी इतना धंधा नहीं है, समझ गए ना? बतो। अरे बेटा सुन लोगे ना तो तुम्हारा कपड़ा गीला हो जाएगा। क्या? एक बात बताओ, तुम क्या बेटी से तुम भी कर्ज उज लिए थे का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हंतल ताता असिनी ताती ते लहते हम बीदी से क्यों चलता लेंगे? वो लोग गाँव से भाग रहे हैं क्या? अरे पार्टनर हम मजाक नहीं कर रहे हैं। बीदी का एक आदमी तुमको बेचैनी से ढूंढ रहा था। वो तुम तो कहाँ मिल गया बीदी का आदमी? तुम कहाँ थे? मखनी चाची तो तुमको छोटे लाल के साथ रहने के लिए बोली थी। अरे बाप ले बाप, बीदी का आदमी हम तो नहीं ढूंढ रहा था। हाँ। वो छोटे लाल तो ढूंढ रहा था। हम तो जाने दो यार। अरे साइलेंसर रुको, अरे रुको, गाड़ी पे चलो, बाइक पे।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 99 बड़ी और छोटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अपने संबंधित जिले के जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन आदि बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान खाद्यान्न आधारित कृषि के साथ साथ बागवानी आधारित खेती करने से अतिरिक्त आय के अलावा अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। हर जीव जंतु और पौधे का यही नियति है, आना, पनपना, खिलना और फिर विदा लेना। यही प्रकृति का नियम है। अरे आपसे तो हम सीखते हैं। जब तक रहो हरा भरा रहो और दुनिया को सुख और सुकून पहुंचाते रहो। पापा। हाँ बेटा। यहाँ तो कोई नहीं है, तो आप फिर किससे बात कर रहे हैं? पौधों से, पत्तों से और खुद से बात कर रहा हूं। आप कह क्या रहे हैं? बेटा, तुमने कभी खुद से बात की है? नहीं ना? अगर इंसान खुद से बात करने लग जाए तो वो बहुत कम गलती करेगा। खुद से बात करना सीख जाओ अवतार, फिर तुम्हें सीखने की किसी और से जरूरत नहीं होगी। आप यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल सही कहा तुम। पापा। हाँ। आपसे एक बात करनी थी। करो ना बेटा। बीडी सिंह गांव को इतना परेशान क्यों कर रहा है? बेटा, कुछ लोग क्रूर पैदा होते हैं। वो दूसरों को परेशान ही करते रहते हैं और ये देखकर मजा लेते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ तो उपाय होगा ना पापा? आप कुछ सोच नहीं रहे क्या? बेटा, हर बुरे आदमी को उसके किए हुए की सजा मिलती है, वो चाहे कितना भी धर्म कर्म क्यों ना कर ले। तब तक ना जाने बीडी सिंह गांव का कितना कुछ बिगाड़ चुके होंगे। बेटा, तुम्हें बीडी सिंह के किए हुए कामों से परेशानी हो रही है ना? अगर हर इंसान इस बात को महसूस करना शुरू कर दे तो बीडी सिंह बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में फंसा हुआ नजर आएगा। पर पापा, किसी को तो पहल करनी होगी ना? बेटा, बीडी सिंह के किए हुए भ्रष्टाचार की जांच की तैयारी चल रही है। हाँ, ये तो है। इस बार गांव की नारी शक्ति ना उठ खड़ी हुई है। मम्मी, कुल्हड़िया चाची, सिनुरी चाची एकजुट होकर मुखिया के साथ खड़े हैं। हमने दूसरे ईंट भट्टे वालों से बात कर ली है। वो हमारे यहाँ के मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रख लेंगे।
अरे वाह, हम चलते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों से भी साइन करवाने हैं। हम भी आपके साथ चलें क्या? अरे नहीं नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। वो तो आपको देखने से ही लगता है। अच्छा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे कुलड़िया वाली जी, नमस्कार। खुश। आइए आइए। ये क्या है? रिटायरमेंट लेटर। किसकी रिटायरमेंट लेटर? मुसीबत का। इस गांव की सबसे बड़ी मुसीबत का रिटायरमेंट करवाना है। चाची, लेकिन ये है क्या? खुद ही पढ़ लो। ये तो बीडी सिंह के खिलाफ एप्लीकेशन लेटर है। बीडी के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है। बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति के ईंट भट्टा चलाने का काला चिट्ठा है ये। अब तुम क्यों चिंतित हो गए? अगर ईंट भट्टे बंद हो जाते हैं तो वहां पर काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी छिन जाएगी। अरे हम उन मजदूरों को बेकार नहीं होने देंगे। हमने उनके लिए कुछ प्लान बना रखा है। आप एक बार प्लान तो बताइए इन लोगों को। हमने दूसरे ईंट भट्टे वालों से बात कर ली है। वो हमारे यहाँ के मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रख लेंगे। अरे वाह, ये है हमारे गांव की शक्ति। कितनी दूर की सोचती हैं ये। बेटा सच कहूं तो ये दोनों हमसे बहुत आगे की सोचती हैं। बस बस रहने दीजिए और चलिए, अब आप भी इस पर साइन कर दीजिए। ये मुझे दे दीजिए। अब 1-2 दिन में सब लोगों से साइन करवा के हम इस एप्लीकेशन को भेज देंगे। बिल्कुल, हम चलते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों से भी साइन करवाने हैं। हम भी आपके साथ चलें क्या? अरे नहीं नहीं, हम अकेले ही काफी हैं। वो तो आपको देखने से ही लगता है। अच्छा, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये एप्लीकेशन भेज दीजिए। जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ। ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू। चलो चाय बनाते हैं, आप भी आ जाइए। अरे इतनी बेदिली से बोलती हैं, आप भी आ जाइए। छोटे लाल, छोटे लाल, छोटे लाल। हम आपके इस स्वादिष्ट चाय की कीमत तो नहीं दे सकते हैं, पर आप हमारी इस छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए।